दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है, या यूं भी कह सकते हैं कि ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंग्लैंड का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी हो गया है। शुभमन गिल और युवा बल्लेबाजों के लिए इंग्लैंड का टूर आसान नहीं होगा और सीरीज एक तरफा भी हो सकती है, ऐसा भी इंग्लैंड के कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन एबी डिविलियर्स इंग्लैंड को चेतावनी दे रहे हैं कि इंडिया के यंग टैलेंट को हल्के में मत आंकिए। इंडिया के यंग बल्लेबाज किसी लिहाज से कम नहीं हैं और ये सीरीज रोमांचक हो सकती है। क्या कहा डिविलियर्स ने भारत के टैलेंट पर? इंडिया के यंग बल्लेबाजों को लेकर क्या कहते हैं डिविलियर्स? इंडिया के यंग टैलेंट की तारीफ करते हुए डिविलियर्स कहते हैं, भारत में बहुत प्रतिभा है और इसका क्रेडिट काफी हद तक आईपीएल को जाता है, क्योंकि ये बहुत कम उम्र में ही कुछ युवाओं को अच्छा प्रदर्शन का मौका दे रहा है। ये भारतीय क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन मंच है। उन्हें इंग्लैंड में जिम्मेदारी लेनी होगी, उनके लिए यहां कड़ी परीक्षा होगी। मगर भारत के पास प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है और अगर वो खुद पर भरोसा रखते हैं तो कुछ खास हासिल कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि युवा खिलाड़ी आगे आए, शुभमन गिल जिम्मेदारी लें। तो डिविलियर्स कहते हैं कि प्रतिभा की, टैलेंट की कोई कमी नहीं है अगर खिलाड़ी जिम्मेदारी के साथ खेले। अगर कप्तान शुभमन गिल ने अच्छी कप्तानी की, अच्छी बल्लेबाजी की, बाकी बल्लेबाजों ने साथ दिया तो कुछ खास हासिल भी किया जा सकता है। इंग्लैंड के टूर पर वो हासिल किया जा सकता है जो बड़े बड़े बल्लेबाजों के रहते भी कई बार हम हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि इंग्लैंड में भारतीय टीम की कोई बहुत अच्छी यादें नहीं हैं। तो ऐसे में क्या युवा टीम इतिहास रच सकती है? दोस्तों, क्या वाकई डिविलियर्स की बात में दम है? दोस्तों, अगर बल्लेबाजों की टेक्निक देखें, टैलेंट देखें तो मुझे कोई खास फर्क नहीं लगता। टेस्ट टीम की खासकर बात की जाए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत असाधारण प्रदर्शन किया है पिछले कुछ साल में। लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में पिछले 5 साल में विराट कोहली की एवरेज करीब 30 की थी। रोहित शर्मा भी जहां गेंद स्विंग करती है वहां पर स्ट्रगल करते हैं और रेड बॉल क्रिकेट में उन्हें दिक्कत आई है उम्र बढ़ने के साथ। बहुत ज़्यादा फुटवर्क में भी फर्क देखने को मिल रहा है रोहित शर्मा के। तो ये सारी बातें क्रिकेट में मैटर करती हैं। तो रेड बॉल क्रिकेट में अगर बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन देखा जाए, अब जो इंडिया ए की तरफ से करुण नायर खेल रहे थे, डबल सेंचुरी लगा दी इंग्लैंड में। साथ ही ध्रुव जुरैल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। साई सुदर्शन क्या कमाल के टेक्निकल बल्लेबाज हैं। तो क्या ये टैलेंट आपको लगता है कि विराट कोहली रोहित शर्मा की भरपाई नहीं कर सकता, जैसा 5 साल में रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रदर्शन था? इस बात में कोई दो राय नहीं कि महान बल्लेबाज हैं, कई कीर्तिमान बनाए हैं, टीम को लड़ना सिखाया है, भारतीय क्रिकेट का कल्चर बदला है। इसके लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को सलाम बनता है। लेकिन हर किसी का एक दौर होता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा के जाने के बाद क्या वाकई बैटिंग इतनी कमजोर हो गई है जैसा कहा जा रहा है कि इंग्लैंड एकदम से धोकर रख देगा? इंग्लैंड के कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट इस तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं। तो क्या वाकई इंडिया की बल्लेबाजी इतनी हल्की है? अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखें, जायसवाल हैं, अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। केएल राहुल सेना कंट्रीज में भारत के बेस्ट टेक्निकल बल्लेबाज माने जाते हैं। तो ओपनर बल्लेबाज तो अच्छे हैं। 1 डाउन पर या तो शुभमन गिल आएंगे या करुण नायर आएंगे। दोनों ही अच्छे टेक्निकल बल्लेबाज हैं, अच्छी फॉर्म में हैं। तो नंबर 3 और नंबर 4 जब शुभमन गिल और करुण नायर होंगे तो ऊपर के 4 बल्लेबाज एकदम सॉलिड दिखाई देते हैं। अगर साई सुदर्शन को खिलाया जाता है तो 5वें नंबर पर मान लीजिए साई सुदर्शन आते हैं तो ये बहुत धाकड़ बल्लेबाजी लाइनअप दिखाई देता है। 6ठे पर ऋषभ पंत आएंगे, 7वें पर रविंद्र जडेजा आएंगे। तो बैटिंग आखिरकार किस लिहाज से कमजोर है? मुझे तो ठीक ठाक बल्लेबाजी लाइनअप दिखाई देता है। मैं ये नहीं कहता कि जीत की कोई गारंटी है, क्योंकि इंग्लैंड भी काफी तगड़ी टीम है, होम कंडीशंस में खेलेगी तो इतना आसान नहीं होता। इंग्लैंड का टूर पहले भी नहीं रहा, जब विराट रोहित गए हैं तब भी आसान नहीं रहा। लेकिन यह कह देना कि यार एकदम से कमर टूट गई, मुझे लगता है कि यह थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है और मुझे डिविलियर्स की बात में दम दिखाई देता है कि भारत के यंग बल्लेबाजों में दम है। दोस्तों, बल्लेबाजी से ज्यादा मुझे गेंदबाजी में परेशानी दिखाई देती है, क्योंकि अकेले जसप्रीत बुमराह लड़ते दिखाई दे थे ऑस्ट्रेलिया टूर पर। वैसा हाल ना हो जाए। अगर मोहम्मद सिराज अच्छी गेंदबाजी करते हैं बुमराह के साथ और बाकी जो यंग तेज गेंदबाज हैं वो अच्छा करते हैं, तब भारतीय टीम टक्कर दे पाएगी इंग्लैंड को। बल्लेबाजी से ज्यादा मुझे गेंदबाजी पर थोड़े सवाल लग रहे हैं, क्योंकि स्पिन गेंदबाजों के लिए तो इंग्लैंड में वैसे भी कुछ होता नहीं है। तो तेज गेंदबाजों को ही 20 विकेट चटकाने होंगे। जसप्रीत बुमराह अकेले हर मैच में ऐसा नहीं कर सकते, बाकी गेंदबाज साथ देंगे तो इंग्लैंड को फाइट दे पाएगी ये टीम। बल्लेबाजी आप मान सकते हैं कि कड़ा मुकाबला देगी इंग्लैंड को, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हालांकि इंग्लैंड में जैसी कंडीशंस होती हैं, एक आध पारी खराब जाती है,
लेकिन बल्लेबाज वापसी कराएंगे, इस तरह का टैलेंट इस बल्लेबाजी लाइनअप में जरूर दिखाई देता है। यही वजह है कि डिविलियर्स कहते हैं कि यह बल्लेबाजी लाइनअप इंग्लैंड में अच्छा कर सकता है। आप डिविलियर्स के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई युवा बल्लेबाज इंग्लैंड टूर पर कुछ खास हासिल करा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।